Good morning, students. Today I am going to start chapter 4 in business studies, and that is planning. Students, as we know that there are 5 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. So the first function of management is planning. So first of all we will discuss what is planning. Planning means deciding in advance what to do and how to do. पहले से ही डिसाइड कर लेना कि हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है और दूसरा चीज़ हमें वो करना कैसे है. सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच मीन्स वॉट वी हैव टू डू एंड हाउ टू डू. हमें क्या करना है और वो कैसे करना है, लेकिन इसके बारे में एडवांस में ही सोच के रखना है, डिसाइड करके रखना है, ताकि आगे का आपका टाइम वेस्ट ना हो, कंपनी में कोई भी टाइम वेस्ट ना हो. Secondly, it is the basic function of management. In an organization, the first function of management is planning. Basically it seeks to bridge the gap. It bridges the gap between where we are and where we want to go. हम आज कहाँ पर हैं और हमें एक्चुअल में जाना कहाँ पर है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो प्लानिंग फंक्शन पूरा करता है. उसको पूरा करने में प्लानिंग फंक्शन हमारी हेल्प करता है कि हमें वो डिस्टेंस कैसे कवर करना है. जैसे अभी आपकी सपोज़ आपकी जो परसेंटेज है वो 70% है, ये हो गया आपका प्रेजेंट स्टेटस. दूसरा आपको जाना कहाँ पर है, आप उस परसेंटेज को कहाँ पर लेके जाना चाहते हो. सपोज़ आप उसको लेके जाना चाहते हो 95%. अब 70 और 95% के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे कवर कर रहा है, वो 25% का जो डिस्टेंस है वो आप कैसे कवर करोगे. उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए, उसके लिए आपको कौन कौन से लेक्चर्स अटेंड करने हैं, क्या क्या तैयारी करनी है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही डिसाइड करेंगे so that you can achieve the target of that 25%. आपका टारगेट क्या है कि 25% को अचीव करना है, and that is only you can done with the help of प्लानिंग. सबसे पहले आप प्लान करेंगे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी बुक्स चाहिए, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कि मेरा ये जो टारगेट है 25% का उसको मैं अचीव कैसे करूँ. उसके बाद की बात, ना कि आप बाद में सारा टाइम निकल जाएगा उसके बाद में आप जाकर डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे ये भी चाहिए था, इसकी वजह से नहीं हो पाया. तो पहले आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या, आपको करना क्या है, और दूसरा वो काम आपको कैसे करना है. सो इसका बीच का जो गैप है वो सिर्फ प्लानिंग फंक्शन ही पूरा करता है. देन वी कैन से दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स 2 एस्पेक्ट्स. इसके बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं. प्लानिंग जो बनता है इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स. पहला क्या है कि हमें अचीव क्या करना है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी कंपनी का गोल क्या है. दूसरा क्या है कि मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, लेकिन उनमें से मुझे बेस्ट चूज़ करना है. एक सिलेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन वी हैव टू चूज़ टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. So basically planning is the mixture of these 2 components, setting of objectives plus selecting the best course of action to achieve that objective. Clear? Now let's discuss the planning function with the help of this diagram. See the first picture shows the present status of you. कंपनी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वेयर वी आर, कि अभी कंपनी कहाँ पर है. फ्यूचर स्टेटस क्या है कंपनी का, वेयर वी वांट टू गो, फ्यूचर में कंपनी कहाँ जाना चाहती है. सपोज 1 साल का टारगेट है, कंपनी 1 साल में खुद को कहाँ देखना चाहती है. अब उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी कवर्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. कि जो गैप है उसको सिर्फ प्लानिंग फंक्शन ही फिल कर सकता है. गैप का मतलब क्या है कि कंपनी को सपोज प्रेजेंटली कंपनी सिर्फ 20% प्रॉफिट पे है, फ्यूचर स्टेटस क्या है कंपनी का, लेट इट बी 50% प्रॉफिट. अब ये 50% प्रॉफिट कंपनी अचीव कैसे करेगी, या तो कंपनी अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बढ़ाएगी, प्रोडक्शन का काम ज़्यादा कर देगी, अपना कंपनी कॉस्ट कम कर देगी. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स विल बी डिसाइडेड इन प्लानिंग फंक्शन ओनली. कि कैसे वो होगा ये सिर्फ प्लानिंग फंक्शन में ही हो सकता है. Clear? Now let's move to the features of planning. There are basically 7 features of planning.
फर्स्ट इज इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ओनली। प्लानिंग का काम सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना ही है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस ईयर व्हाट द कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग टू डू, कंपनी क्या करना चाह रही है, उसके बाद ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होंगे कंपनी उसके बारे में काम करेगी। मेन आ गया जनरल पर्पस, कंपनी का जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस ईयर कंपनी वांट्स टू अपग्रेड द प्रॉफिट परसेंटेज अप टू 50%, फ्रॉम 20% टू 50%. So this is the planning function. With the help of planning function we can achieve this objective. Next is primary. Planning is the primary function of management. Primary means the first function of management is planning. Planning is the function which is done by the management first, because with the help of this function only company lays down the base for the other functions of management. बाकी जो functions management के हैं उनका base जो है, उनका जो से द बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो प्लानिंग फंक्शन ही डिसाइड करता है. ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन. जो भी प्लानिंग फंक्शन काम, जो भी एक्शन बताएगी, सारे अदर फंक्शंस मैनेजमेंट के उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परवेजिव. what is pervasive means which is required at all places. प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजमेंट के हर लेवल पे अप्लाई होता है, मैनेजमेंट के हर डिपार्टमेंट में अप्लाई होता है. नो डाउट इट इज़ डन बाय द टॉप मैनेजमेंट ओनली, बट इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल प्लानिंग का काम करता है, लेकिन मिडल लेवल, लोअर लेवल को भी प्लानिंग फंक्शन की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि टॉप लेवल. वी कैन से दैट प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. आपको मैंने पहले भी बताया था दैट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. लेकिन प्लानिंग फंक्शन जो है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है. कंपनी के बारे में डिसाइड करना किसके हाथ में है? टॉप लेवल के हाथ में है. बट हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल अपने तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग करता है. मिडल काम किसको करना है? लोअर लेवल को, उनका अपना तरीका है. मिडल लेवल को काम करवाना है, उनका अपना तरीका है. सो हर लेवल पे प्लानिंग का काम होता है, लेकिन वो अपने अपने तरीके से अपने लिए कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं. सो विद दिस वी कैन से दैट प्लानिंग इज परवेसिव. Next is planning is continuous process. Planning is a never ending process. कभी ना रुकने वाला process है planning. अगर हमारा टारगेट अचीव हो भी गया तो उसके बाद भी हमारा प्लानिंग का काम ख़त्म नहीं हो जाता है. देन वी मूव टू सम अदर टारगेट. कंपनी का एक टारगेट पूरा हो जाता है तो कंपनी प्लानिंग का काम बंद नहीं कर देती है. कंपनी नया टारगेट ढूंढती है, नया टारगेट अचीव करने में प्लानिंग का काम शुरू कर देती है. और पिछली प्लानिंग की हेल्प से हम जो नया प्लान करेंगे उसमें अपनी खामियां जो हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो मिस्टेक्स जो हमसे पहले हो गई थी वो हम दोबारा ना करें. लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी हर साल प्रोडक्शन का काम कर रही है. हर फॉर एवरी प्रोडक्शन कंपनी हैज़ टू डिसाइड समथिंग, कंपनी हैज़ टू प्लान. अगर कंपनी का आज का टारगेट पूरा हो गया, 1 महीने का टारगेट पूरा हो गया, तो कंपनी दूसरे महीने के टारगेट के बारे में सोचेगी, उसके बारे में प्लान करेगी. अब जब भी कंपनी नया प्लान करेगी विद द हेल्प ऑफ द ओल्ड वन, पिछले प्लानिंग की हेल्प से कंपनी चाहेगी, कंपनी ये देखेगी कि हमसे वो गलतियाँ दोबारा ना हो जाएं जो पहले हुई थी. सो प्लानिंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. ना रुकने वाला प्रोसेस है, लगातार चलते रहता है. एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड देयर इज़ अ नीड फॉर अ न्यू प्लान टू बी ड्रॉन, बट दैट न्यू प्लान कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर कंडीशंस ऑल्सो. हाँ, नई रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है नए प्लान में, लेकिन पिछले प्लानिंग की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि पिछले टाइम हमने ऐसी प्लानिंग की थी तो हमें ये प्रॉब्लम आई थी, इसलिए नए प्लान में ये प्रॉब्लम ना आए, इसका खास ध्यान रखना पड़ता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो एक ना रुकने वाला प्रोसेस है. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक मीन्स लुकिंग अहेड, आगे का देखना. प्लानिंग बेसिकली हमें बताता है कि हम आगे फ्यूचर की तरफ जब जा रहे हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर दैट फ्यूचर. The purpose of planning is to meet future events effectively.
प्लानिंग का मेन मुद्दा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आने वाले टाइम में हम जो भी कुछ अचीव करें वो इफेक्टिवली अचीव करें, हमें उसका 100% मिले। और वो तभी हो सकता है अगर हमने पूरा प्लानिंग प्रॉपर अच्छे से किया हो, जो भी हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं उसके बारे में हमने पूरी प्लानिंग प्रॉपरली की हो। सो विद दिस वी कैन से दैट प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, ये आगे का सोचता है, आगे का सोचने, आगे का प्लान करता है। Next is it also involves decision making. Because we have to select, we have to make a choice of one only. हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं एक काम को करने के लिए, लेकिन उसमें से हमें कोई एक बेस्ट चूज़ करना है जिसका हमें 100% मिले। सो अगेन प्लानिंग टेक्स द डिसीजन मेकिंग हेयर। प्लानिंग में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का रोल भी आ जाता है कि उसमें से कौन सा बेस्ट चूज़ करें। तो ध्यान से कंपनी इज़ वेरी से पर्टिकुलर अबाउट द सिलेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, हमें कौन सा वो कोर्स चूज़ करना है। जैसे हमारे पास किसी के घर जाना है, हमारे पास 4 रास्ते हैं, हम उसमें से कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि हर 4 रास्ते हैं, क्या चारों रास्ते एक ही टाइम पे पहुंचा देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले हर रास्ते के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर पहले वाले रास्ते से जाते हैं तो इतना टाइम लगता है, दूसरे वाले रास्ते से जाते इतना टाइम लगता है, इसी तरह बाकी 2 रास्ते जो हैं उनके जाने से हमें इतना टाइम लगता है। हमें टाइम भी देखना है, फिर हमें ये भी देखना है कि किस रास्ते को चूज़ करने में हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। इसका मतलब बिफोर सिलेक्टिंग एनी वन, कोई एक सेलेक्ट करने से पहले हमें चारों के बारे में पता होना चाहिए। आई यू गेटिंग इट? हमें चारों रास्तों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा रास्ता कितने टाइम में कवर होता है, कितनी कॉस्ट में कवर होता है, और किसका रिजल्ट हमें सबसे अच्छा मिलता है, सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले हर रास्ते को अच्छे से सर्वे करें। इन द सेम मैनर प्लानिंग डिपार्टमेंट व्हाट प्लानिंग डिपार्टमेंट डू, इट हैज़ सो मैनी ऑल्टरनेट्स। कंपनी को हर ऑल्टरनेट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये वाला ऑल्टरनेट यूज़ करते हैं, अगर ये वाला सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो इतना खर्चा होगा, इतना टाइम लगेगा, इतनी सैलरी जाएगी, और रिजल्ट क्या होगा कंपनी को पहले से ही एडवांस में पता होना चाहिए। तभी कंपनी उनमें से कोई एक ऑल्टरनेट चूज़ करती है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। ये सारा काम करने के लिए वी आर यूजिंग आवर ब्रेन। सो बेसिकली इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग। करने वाला काम नहीं है, सोचने का काम है प्लानिंग। बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन, कि कौन सा एक्शन हमें लेना है, कौन सा कोर्स हमें, कौन सा ऑल्टरनेट हमें चूज़ करना है। इट ऑल रिक्वायर्स फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, हमारी जजमेंट कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर जो है दैट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। सो प्लानिंग इज़ व्हाट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। all these features we can explain all these features with the help of this flow chart। हम इस flow chart की help से ये सारे features याद रख सकते हैं और express भी कर सकते हैं। Students, be careful when you have to attempt the questions in your final exams. Whenever you have to appear for exams, you have to explain your questions, your answers with the help of flow charts, diagrams. अदरवाइज़ यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। आपको अच्छे नंबर तभी मिलेंगे जब आप हर क्वेश्चन को ब्यूटिफिकली प्रेजेंट करेंगे। फ्लो चार्ट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए। यहाँ पर भी आपको लगता है दैट दिस क्वेश्चन कैन बी एक्सप्लेन बेटर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, यू कैन यूज़ फ्लो चार्ट्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। So I hope you will get clear, or you are getting all the ideas of features of planning and the meaning of planning. Thank you.